औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर साहबजादा अहमद नदीम रांझा साहब तशरीफ़ रखते हैं। इनसे गुजारिश है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आज गुफ्तगू फरमाएँ जनाब साहबजादा अहमद नदीम रांझा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी बर्र सग़ीर में आने वाले सूफिया में वो अज़ीम तरीन शख्सियत हैं जिनकी किताब कश्फुल महजूब को तसव्वुफ़ की उम्महात कुतुब में शुमार किया जाता है और ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखी हुई तसव्वुफ़ की पहली किताब है। हज़रत अली हजवेरी से पहले तसव्वुफ़ पर 4 बड़ी किताबें जिन्हें उम्महात कुतुब कहा जाता है वो लिखी जा चुकी थीं, जिनमें हज़रत अबू नसर सिराज की किताबुल लुमा, इसी तरह हज़रत अबू तालब मक्की की क़ूतुल क़ुलूब और हज़रत इमाम कुशैरी की रिसाला कुशैरिया और अबू बकर कलाबाजी की अत्तारुफ़ लिमज़हब तसव्वुफ़। ये 4 बड़ी किताबें जो थीं ये फ़ारसी ज़ुबान में नहीं थी बल्कि अरबी ज़बान में थीं और इन 5 किताबों का ज़माना तसनीफ़ जो है वो 100 साल के अरसे में है, यानी 10वीं सदी और 11वीं सदी के दरमियान में ये किताबें लिखी गईं। तो हज़रत अली हजवेरी का शुमार उन मशाइख में होता है जिन्होंने तसव्वुफ़ के मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए इब्तिदाई ज़माना में किताबें लिखीं और हज़रत अली हजवेरी जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो लाहौर को आपने अपनी तरबियत और तालीम का मरकज़ बनाया। इस तनाज़र में अगर हम देखें तो एक बड़ी अहम बात ये सामने आती है। हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी ने शहर लाहौर के बारे में कहा था कि कुतुबुल बिलाद है, यानी ये शहरों का कुतुब है, जो चीज़ यहाँ राइज होती है वो पूरे बर्र सग़ीर में राइज हो जाती है। तो हज़रत अली हजवेरी ही वो सबब हैं जिसकी वजह से ये शहर कुतुबुल बिलाद बना। आप 401 हिजरी के करीब पैदा हुए और 480 हिजरी के कुर्बो जवार में आपका विसाल हुआ। आप महमूद गज़नवी के दौर में पैदा हुए थे और मसूद गज़नवी के दौर में आप लाहौर तशरीफ़ लाए। लाहौर तशरीफ़ लाने से पहले आपने इस्लामी दुनिया की भरपूर सियाहत की और उस सियाहत से अपने तजर्बात इकट्ठे किए। उस ज़माने के बड़े मशाइख से आपने हमनशीनी की और आप हज़रत जुनैद बगदादी के सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। आप के मुर्शद अबुल फ़ज़ल ख़तली थे और उनके मुर्शद हज़रत अबुल हसन हसरी थे जो कि हज़रत अबू बकर शिबली के शागिर्द थे और अबू बकर शिबली जो थे वो हज़रत जुनैद बगदादी के शागिर्द थे। तो ये एक बहुत बड़े सिलसिले के बड़े शेख के सिर्फ़ 3 वास्तों से मुरीद हैं। हज़रत अली हजवेरी ने जिन लोगों की हमअसरी पाई वो भी अब बड़े बड़े लोग हैं। अबू सईद अबुल खैर हैं, अबुल कासिम गुरगानी हैं, अबुल कासिम कुशैरी हैं और हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी हैं। तो ये बड़ी शख्सियात एक ज़माने में हुई और हज़रत अली हजवेरी ने आलम इस्लाम के मरकज़ को छोड़कर बर्र सग़ीर के अंदर अपने क़याम को इसलिए इख्तियार किया कि बर्र सग़ीर मुस्तक़बिल में इस्लामी सकाफ़त और इस्लामी तहज़ीब का मरकज़ बनने वाला था। तो अगर हम देखें तो ऐसे लगता है जैसे गज़नी में होने वाली शोरश जो महमूद गज़नवी के वफ़ात के बाद शुरू हुई उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हज़रत अली हजवेरी यहाँ पे हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए और लाहौर में आपने आकर अपना क़याम बनाया। लाहौर में हज़रत अली हजवेरी ने एक मस्जिद तामीर की, एक खानका बनाई, एक मदरसा बनाया, यानी आप कुरान व हदीस की तालीम भी दिया करते थे। आप सालिकाने तरीक़त को सलूक की तरबियत भी दिया करते थे और आप ने इस इलाके में, जैसे इकबाल ने कहा कि आपने इस इलाके में तुख़्म सजदा बोया, तो आपने हिंद इस्लामी तहज़ीब की गोया बुनियाद रखी। इस बुनियाद के नतीजे में हम देखते हैं कि बाद के जितने बड़ी शख्सियात हैं, बड़े हजरात हैं, बड़े मशाइख हैं, उन्होंने हज़रत दाता साहब से अपने ताल्लुक़ को उस्तवार किया। रूहानी सतह पर हज़रत
ख्वाजा गरीब नवाज़ यहाँ तशरीफ़ लाए। इस तरह यहाँ पे हज़रत मुजद्दद अल्फसानी जैसे लोग हाज़िर होते रहे। बर्र सग़ीर के कोई बड़ा शेख तरीक़त ऐसा नहीं है जिसने अपने किसी न किसी मरहले में हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पर आकर रूहानी चिल्लाकशी न की हो और उनकी रूह से कस्ब फैज़ न किया हो। तो हज़रत अली हजवेरी का यहाँ पे होना ये अहले लाहौर के लिए भी खुशकिस्मती का बायस है, ये अहले पाकिस्तान के लिए भी खुशकिस्मती का बायस है, और ये इस बात की अलामत है कि हिंदुस्तान को, बर्र सग़ीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मशीयत से मुसलमानों के मुस्तक़बिल के लिए मुंतखब किया था। जिस ज़माने में हज़रत अली हजवेरी पैदा हुए उस ज़माने से लेकर आपकी वफ़ात तक 3 बड़े अब्बासी खुलफा आए, जिनमें कादिर बिल्ला थे, जिनमें और आखिरी जो मुक्तदी बिल्ला थे। तो ये वो लोग थे जिनके अरसे हुकूमत में और अरसे खिलाफत में हज़रत अली हजवेरी जो थे वो ज़िंदा थे, लेकिन आपने मरकज़ इस्लाम बगदाद और हिजाज़ को तर्क किया और आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। और मुस्तक़बिल हमें ये बताया कि तुर्की और बर्र सग़ीर ये 2 मराकज़ थे जिन्हें मुस्तक़बिल में इस्लामी सल्तनत के क़याम की अलामत बनना था। एक तरफ तुर्की में सल्तनत उस्मानिया बनी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अहद सलातीन आया, फिर अहद मुग़लिया आया। दोनों जगहों पे तकरीबन 800-700 साल तक मुसलमानों का गलबा और हुकूमत रही। और इस गलबे की तैयारी से पहले, इस हुकूमत की आमद से पहले सूफिया के गिरोह तशरीफ़ लाए, जिनमें सबसे बड़ा नाम हज़रत अली हजवेरी हैं। हज़रत अली हजवेरी के बारे में इकबाल ने कहा था कि सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकद पीर संजर राहरम। तो ये हज़रत अली हजवेरी मखदूम उमम हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिसने पंजाब की ज़मीन को और ख़ित्ते को ज़िंदा कर दिया। और हज़रत अली हजवेरी के ये उर्स के अय्याम हैं और हम देखते हैं कि 1000 साल तकरीबन होने को है, अब भी हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पुरअनवार और आपकी मस्जिद ऐसे ही आबाद है, उसमें अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं, हादियाने राह को हिदायत की जाती है, मुतलाशियाने राह को हिदायत की जाती है, और यहाँ आकर लोग अपनी रूहानी प्यास बुझाते हैं। अल्लाह करीम हमें हज़रत अली हजवेरी के फैज़ से मुस्तफ़ीद फरमाए और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मारिफत इलाही की रोशनी से मुनव्वर करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब साहबज़ादा अहमद नदीम राजा साहब कि आज आपने हमें हज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इतनी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। बहुत शुक्रिया।